दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक जीवन की दिशा बदलने वाला, जीवन को अच्छे संस्कार देने वाला, हमें अच्छा इंसान बनाने वाला और जीवन को नई गति देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, गिर कर के ऊपर की ओर उठना, व्यक्तित्व विकास करना। और इस कार्यक्रम के अंदर प्रतिदिन हम नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं। तो आज का हमारा नया विषय है संस्कारों का बीजारोपण। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, यहाँ पर दो शब्द है, एक है संस्कार, दूसरा है बीजारोपण। हम दोनों की पहले परिभाषा को समझेंगे और फिर आपस के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से संस्कारों का बीजारोपण होता है। संस्कार किसे कहते हैं? संस्कार एक अमूर्त चीज है। संस्कार को हम विचार कह सकते हैं। संस्कार भीतर के जगत में रहता है, इसको धारणा भी कहा जाता है। यानी हमारी जो सोच होती है, हमारा जो चिंतन होता है, उसको हम संस्कार कहते हैं। और इस संस्कारों का बीजारोपण का अर्थ ये होता है, अच्छे संस्कारों के लिए हमें प्रारंभ से तैयारी करनी होती है। जिस तरीके से एक बीज को वपन किया जाता है तो बीज जो है वो पौधा बनता है, बरगद बनता है। इसको कॉज एंड इफेक्ट भी थ्योरी कहा जाता है, कारण कार्य का सिद्धांत होता है। इसको कहा जाता है एज यू सो सो विल यू रीप। आप बीज बोने के पहले स्वतंत्र हैं और एक बार बीज बो दिया, उसके अनुरूप फल मिलेगा। अगर आपने जो आंकड़े का बीज बोया है तो आंकड़े का पौधा मिलेगा, और आपने जो है अगर आम का बीज बोया है तो आम का जो है पौधा मिलेगा। यानी जैसे आपने बीजों को अंकुरित किया है उस हिसाब से जो है आपको फल मिलेगा। तो वो जो बीज है वह संस्कार है। और उसका जो पौधा रोपण, जैसे कि हम पौधे का रोपण करते हैं, क्या होता है कि कई तरह की ऐसी जो है वो पौध होती है, जैसे कि चावल है, और उसके बाद में ग्राफ्टिंग भी की जाती है, गुलाब वगैरह की खेती होती है। तो ग्राफ्टिंग के द्वारा, क्लोनिंग के द्वारा एक तरीके के फूल बनाए जाते हैं। ये सब पौधा रोपण कहा जाता है। कभी भी वृक्ष का रोपण नहीं होता है। वृक्ष तो उसका फलित है, बड़ा होकर के वृक्ष का रूप लेता है। आपने क्या कभी सुना है कोई महापुरुष जन्म थोड़ा ही रूप में लेता है? बच्चे के रूप के अंदर व्यक्ति जन्म लेता है और उसमें अच्छे संस्कारों का रोपण किया जाता है, संस्कारों का वपन किया जाता है, और आगे जाकर के वह एक महान व्यक्ति, एक महापुरुष बनता है। तो संस्कार हमारी मुख्य बात होती है कि तीन तरह की हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर टर्मोलॉजी आती है। पहला है वृत्ति, दूसरा है प्रवृत्ति और तीसरा है प्रकृति। वृत्ति का अर्थ होता है मन, वचन, काया से जो कोई हम एक्टिविटी करते हैं वो वृत्ति कहलाती है। उस एक्टिविटी को बार बार करना, जैसे व्यक्ति एक बार बोल रहा है तो वो बार बार बोलता है तो वो प्रवृत्ति कहलाती है। और बार बार बोलते बोलते उसका अभ्यास हो जाता है, वह चीज उसके अंदर जम जाती है तो उसकी प्रकृति कहलाती है। तो संस्कार हमारी वृत्ति है और उसका बीजारोपण होने के बाद के अंदर प्रवृत्ति होती है, और आगे जाकर के जो वट वृक्ष रूप लेता है तो वो प्रकृति बन जाती है, वो नेचर बन जाती है। अब देखिए कि सारी दुनिया के अंदर दो चीजें होती है, अच्छा और बुरा, पुण्य और पाप, लाभ और हानि, दिन और रात, स्त्री और पुरुष। उसी तरीके से संस्कार भी दो तरह के होते हैं, सुसंस्कार और कुसंस्कार। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कि एक माँ के जाए हुए दो सगे तोते थे और उनके जन्म के अंदर वो एक साथ जन्मे थे। कोई विशेष उनके जन्म के अंदर अंतर नहीं था। तो अब क्या होता है कि जब तोते दोनों बड़े होते हैं तो एक तोता अपनी माँ से बिछुड़ करके एक सन्यासी के पास चला गया, और एक तोता होता है जो कि माँ से बिछुड़ करके एक डाकू के पास चला गया। अब सन्यासी
उस तोते के अंदर संस्कारों का बीजारोपण करता है। वह स्वयं बार बार बोलता है और तोता उसको सुनता है, राम राम, स्वागतम, सुस्वागतम, वेलकम वेलकम। तो इस तरीके से करते करते वह स्वयं पारंगत हो जाता है। और जब कोई भी वो सन्यासी के जो है आश्रम के अंदर आता है तो हर एक को यही बोलता है, वेलकम, प्रणाम और सुस्वागतम। अब देखिए, ये उसको सुसंस्कार मिले। अब क्या होता है कि जो डाकू के पास के अंदर उसका सगा भाई तोता जो है वो जाता है, तो डाकू के अंदर क्या है, डकैती का काम होता है। मारो, लूटो, काटो, पीटो, ये बात डाकू बार बार अपने जो है अंधेरी कोठरी के अंदर बोलते हैं, मारो, लूटो। तो ये करते करते जो है वह तोता है, उसके अंदर कुसंस्कारों का पोषण हुआ और उसने वह बात सीख ली। इसीलिए जो कोई भी उस काल कोठरी के अंदर आता है तो वो यही बोलता है, मारो, लूटो, काटो, पीटो, यही बोलता। अब देखिए, एक तरफ सुसंस्कार है, एक तरफ कुसंस्कार है। मैं कुसंस्कारों की बात नहीं करता, क्योंकि कुसंस्कार तो व्यक्ति में भरे पड़े हैं। कुसंस्कार के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है सुसंस्कारों के लिए। इसीलिए आज जो मेरा विषय है जिस पर हम वार्तालाप करेंगे वो सुसंस्कारों का बीजारोपण है। कि बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ उसकी प्रथम पाठशाला होती है और माँ के गर्भ के अंदर वो 9 महीने रहता है और वहीं वो संस्कार लेना प्रारंभ कर देता है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि अभिमन्यु जो है उसकी माँ की कोख के अंदर था, तभी जो है उसके पिता ने, जब वो वार्तालाप करते थे तो उसकी माता और पिता कि किस तरीके से जो महाभारत के अंदर जो है वो चक्र बना हुआ है, वो चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए, तो उन्होंने आपस के अंदर विचार विमर्श करते हुए उसकी विधि का डिस्कशन किया। तो अभिमन्यु ने उस माँ की पेट के अंदर इसको जो है सीख लिया, उसके अंदर उसको संस्कारों में ग्रहण कर लिया। और जब वो राजकुमार के रूप में बड़ा होता है तो वो महाभारत के अंदर युद्ध करने जाता है और जो विधि उसने माँ की पेट के अंदर सीखी थी उस विधि को लागू करता है और उससे जो है वह चक्रव्यूह को तोड़ लेता है और जीत हासिल कर लेता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कि जो सुसंस्कारों की बीजारोपण की अवस्था होती है वह बचपन होता है। बचपन एक खुली किताब की तरह है, बचपन एक खाली स्लेट की तरह है। खाली स्लेट के अंदर हम जो चीज़ लिखेंगे वह लिखी जा सकती है, अच्छा भी लिखा जा सकता है, बुरा भी लिखा जा सकता है। और खुली पुस्तक होती है, उसके अंदर सब कुछ साफ दिखाई देता है। उसी तरीके से बच्चे का जो जीवन होता है वह एक खाली स्लेट और खुली पुस्तक की तरह है। हमें उसे कैसा गढ़ना है। हमारे पास के अंदर कोई भी पाषाण है, पत्थर है, लेकिन वो कलाकार पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके का आकार दे करके भगवान की मूर्ति बना सकता है, दैत्य की मूर्ति भी बना सकता है, उस कलाकार पर निर्भर करता है। इसलिए सुसंस्कारों का बीजारोपण जो करने वाले हैं, माँ है, बाप है, गुरु है, भाई है, दोस्त है, जो ये बीजारोपण जैसे संस्कार डाल देते हैं उसके अंदर, आगे जाकर के वह तो मात्र जो है उसका जो इफेक्ट आता है, कॉजेज पहले डाले जाते हैं। इसीलिए सुसंस्कार का अर्थ होता है कि अच्छे थॉट्स, अच्छी भावना और अच्छे विचार, ये प्रारंभ से ही करना चाहिए। जैसे कि प्रारंभ से बच्चे को सिखाना चाहिए कि समय पर उठना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए और हर कार्य समयबद्ध करना चाहिए। शिक्षा के समय शिक्षा लेना, सोने के समय सोना, खेलने के समय खेलना, हर समय टाइम पंक्चुअलिटी से समयबद्ध होना चाहिए। जब बच्चा इस तरीके से अच्छी अच्छी बातें अपने बचपन में सीख लेता है तो बड़ा होकर के वह उसकी क्रियान्विति करता है। वास्तव के अंदर वृत्ति और प्रवृत्ति बचपन में होती है, आगे जाकर के तो प्रकृति बन जाती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। क्या प्रतिदिन जो है समय पर सोइए और समय पर उठिए। 10-15 दिन आप अगर इस तरीके से करते हैं तो आपके अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है,
वो ऑटोमेटिकली आपको उस समय पर सुला देगी और उस समय पर उठा देगी। ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो अपने आप जो है ये जैविक घड़ी चलती रहती है। अब देखिए कि दूसरे रूप के अंदर आप देखिए कि आप समय पर नहीं उठ करके लेट उठते हैं, एक दिन लेट उठे, 10 दिन 15 दिन लेट उठे, तो धीरे धीरे वो आपकी प्रकृति बन जाएगी कि आप हमेशा से लेट उठा करेंगे। तो एक तरफ तो हमारे सुसंस्कार है और दूसरी तरफ जो हमारे कुसंस्कार है, ये हमारे पर निर्भर करता है कि हम कौन सी चीज का चयन करते हैं। देखिए इस दुनिया के अंदर 3 चीजें हमारी भारतीय संस्कृति में बताई गई है, गे, हे और उपादेय। गे का अर्थ होता है कि संसार के अंदर संपूर्ण चीजें होती है वो जानकारी करने योग्य होती है, और हे का मतलब होता है छोड़ने योग्य होती है। उपादेय का अर्थ होता है ग्रहण करने होती है। सुसंस्कारों को उपादेय किया जाता है और कुसंस्कारों को हे किया जाता है, लेकिन जाना दोनों को जाता है। जाने बिना हम कैसे पता करेंगे कि ये सुसंस्कार है या कुसंस्कार है। हम किसी व्यक्ति की संगति जब तक नहीं करते, उसके साथ नहीं बैठते हैं, उसके साथ तब तक बातचीत नहीं करते हैं, वार्तालाप नहीं करते हैं, व्यवहार नहीं करते हैं, उस व्यक्ति का पता नहीं चलता है। एक बार उसके साथ में व्यवहार करने से या वो बोलता है, वार्तालाप करता है, जब पता चलता है कि ये सुसंस्कारी या कुसंस्कारी है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम अपने विषय पर बहुत गहरे चले गए थे। अब तरोताजगी के लिए थोड़े समय का ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद पुनः हाजिर। हमने कुछ समय का ब्रेक लिया। अब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम तरोताजगी महसूस कर रहे हैं और पुनः हमारा जो गूढ़ विषय है उसके ऊपर चिंतन प्रारंभ कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आजकल हम अपने बच्चों के प्रति कितने वरीड रहते हैं माता पिता कि बच्चे सुसंस्कारी बने, तो वो प्रारंभ से ही उनको स्वयं घर पे ट्यूशन करते हैं। उसके बाद में अच्छी से अच्छी स्कूल के अंदर जो है वो स्वयं सेक्रीफाइस करके अच्छी स्कूल में भेज करके उनको जो है वो शिक्षा दिलाते हैं। किस लिए दिलाते हैं? कि वो सुसंस्कारी बने, उसके अंदर अच्छे अच्छे गुण आवे। संस्कार को हम गुण भी कहा जा सकते हैं, वर्च्यूज भी कहा जाता है, मेरिट्स भी कहा जाता है। इस तरीके से संस्कार के बहुत से पर्यायवाची बन जाते हैं। लेकिन सबका अर्थ यह है कि अच्छे अच्छे गुणों को लेना। सारे देखिए कि जो क्षीर नीरवत होता है, जो क्षीर नीरवत हंस होता है, तो हंस क्या होता है कि समुद्र के किनारे दोनों तरह के पत्थर भी पड़े रहते हैं, मोती भी पड़े रहते हैं, लेकिन वह इतना विवेकवान प्राणी होता है कि हंस कि वो मोती चुन लेता है और कंकर को छोड़ देता है। इसीलिए कहा गया है, साधु ऐसा चाहिए आंगन कुटी सुवाय, सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। साधु ऐसा होना चाहिए जो सार सार की बात को ग्रहण करे और सार सार की बात का प्रवचन देवे, और जो निसार की बात है, जो फालती बात है, उसको स्वयं छोड़ दे और उसका प्रवचन नहीं दे। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के इस विषय से जो है हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमको प्रारंभ से बच्चों के अंदर सुसंस्कारों का बीजारोपण करना चाहिए, उनको सुसंस्कारों का वपन करना चाहिए, सुसंस्कारों को बोना चाहिए, उनमें सुसंस्कारों की वृत्ति डालनी चाहिए, ताकि वो वृत्ति बार बार करके प्रवृत्ति बनेगी और आखिर जाकर के प्रकृति, उसका प्रकृति यानी उसका स्वभाव बन जाएगा, वो सुसंस्कारी होगा। देखिए इस दुनिया के अंदर जो है वो एक तो नीम का पेड़ होता है। नीम के पेड़ के लिए कहा जाता है कि इसको कितना ही घी से सींच दो फिर भी उसका कड़वापन नहीं जाता है, क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी होती है। अग्नि की प्रकृति है ताप देना, गर्मी देना,
और पानी की प्रकृति है शीतलता देना। इसीलिए सुसंस्कारी व्यक्ति होता है वो सज्जन होता है, और कुसंस्कारी व्यक्ति वह दुर्जन होता है। और ये उसके बचपन से ही संस्कार कुसंस्कार जाकर के, और आगे जब वो उम्र को प्राप्त करता है, जब वो वयस्क होता है या प्रौढ़ होता है, तब वही बचपन में लिए गए संस्कार आगे जाकर के फलित होते हैं, और वो सन्यासी होता है या साधु के रूप में हो जाता है, महान पुरुष के रूप में होता है, या एक डाकू के रूप में हो जाता है, चोर के रूप में हो जाता है, लूचा लफंगा के रूप में हो जाता है, व्यभिचारी हो जाता है। आज भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम थोड़ा प्रेजेंट सिनेरियो को देखें कि आज हमारा ये सिनेरियो क्यों बिगड़ रहा है। आज हमारे जो है वो समाज के अंदर इतनी बुराइयां क्यों व्याप्त हो रही है। बुराइयां व्याप्त होने का कारण ये है कि बच्चों को शुरू से संस्कार अच्छे नहीं मिलते। अब इसके कुछ कारण भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी मेन उसका लालन पोषण करने वाले माता पिता, उसके केयर टेकर्स होते हैं, वो चले जाते हैं, वो मर जाते हैं, वो चल बसते हैं। तो हो सकता है कि पीछे उनकी देखभाल करने वाला नहीं हो और वो गलत लोगों के जो संगत के अंदर पड़ जाता है। और कुछ क्या होता है कि हमारे में नैसर्गिक होता है। सिर्फ मनुष्य जो है वर्तमान के समय से नहीं बनता है, वो नैसर्गिक और अर्जित दो बातों से मनुष्य बनता है। नैसर्गिक वह होता है कि पूर्व जन्म के अंदर जो कॉजेस डाले हुए हैं उनका इफेक्ट इस जन्म में मिलता है। अगर हमारे अच्छे कॉजेस डाले हुए हैं, अगर हमारे अच्छे संस्कार हमने लिए होते हैं, तो इस जन्म के अंदर उस सुसंस्कारों की पुनरावृत्ति होती है। वो पौध आगे जाकर के बड़ा होकर के वट वृक्ष के रूप के अंदर बनता है सुसंस्कारों का। और हमने अगर बुरे संस्कार लिए हुए हैं, अगर हमने पाप किया हुआ है, तो वो कुसंस्कार बढ़ करके फिर जो है कुसंस्कारी के रूप के अंदर हमें वैसा वातावरण मिलता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहा जाता है कि ऐसा स्थान मिलता है, ऐसे लोग मिलते हैं और ऐसी सोसाइटी मिलता है, और उसके अंदर हम ढल जाते हैं। इसीलिए आज के सिनेरियो के अंदर से हम देखें तो सारा सबसे बड़ा कारण क्या है कि प्रारंभ से बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए जाते हैं। माँ बाप स्वयं भी जो है वो सुसंस्कारी नहीं होते हैं, तो बच्चों के अंदर संस्कार कहाँ से आएंगे। बच्चा सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है, फिर परिवार से सीखता है, फिर पाठशाला से सीखता है, और उसके बाद में जाकर के अपनी जो कार्य क्षेत्र होता है, कर्म भूमि होता है, वहाँ से सीखता है। लेकिन कर्म भूमि में तो देने की स्थिति आ जाती है, सीखने की जो अवस्था होती है परिवार, समाज, घर, माता पिता और मित्र लोगों से सीखा जाता है। इसीलिए दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आज हम देखें सबसे बड़ी शिक्षा लेने की बात है कि हमारे जो बच्चे हैं उन पर बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए, और उन बच्चों के अंदर हमें सुसंस्कारों का बीजारोपण करना चाहिए, ताकि वो आगे जाकर के देश के अच्छे नागरिक बने और वो समाज की अच्छी सेवा करे, वो जगत का कल्याण करे, और उसके साथ साथ में स्वयं के अंदर वो प्रसन्नता की प्राप्ति करे। तो आज का जो विषय है वो हमारा विषय है एक सोसाइटी के अंदर चेंज लाने वाला है, और संस्कारों की बात, संस्कार और संस्कृति की बात जो है हमें हर स्तर पर करनी चाहिए। घर के स्तर पर करनी चाहिए, परिवार के स्तर पर करनी चाहिए, व्यक्तिगत स्तर पर करनी चाहिए। हमें व्यक्ति को सुधारना है। अगर एक बच्चा सुधर जाता है और एक अच्छे बच्चे को प्रारंभ के अंदर उसमें सुसंस्कारों का बीजारोपण कर लेते हैं, तो आगे जाकर के वो बड़ा महान व्यक्तित्व होगा। आज हम देखिए पुतली बाई ने कितने अच्छे संस्कार महात्मा गांधी के अंदर डाले प्रारंभ से, और माँ के प्रति जो है उसका इतना समर्पण भाव था, इतनी श्रद्धा थी कि माँ से कोई भी चीज़ नहीं छुपाते थे और वो निराकरण हो जाता था। माँ के पास में वो कन्फेस कर लेते, अपनी भूलों को स्वीकार कर लेते थे कि बचपन में मैंने बीड़ी पी, बचपन में मैंने चोरी की, और मैंने जितना भी उन्होंने कुव्यसन का सेवन किया, तो माँ के सामने कन्फेस करने से, स्वीकार करने से माँ की मातृ हृदय के रूप के अंदर माँ उसको शिक्षा दे करके और बचपन में इन बुराइयों को छुड़ा दिया। तभी महात्मा गांधी महान बने और भारत को जो अहिंसा के रूप के अंदर आज़ाद करवाया। इसी तरीके से सारे महापुरुष होते हैं
उनका सबके अच्छे संस्कारों का वपन बीजारोपण बचपन में हो जाता है। स्वामी विवेकानंद को देखिए, दयानंद श्रीमद को, दयानंद सरस्वती को देखिए, श्रीमद राजचंद्र को देखिए। और अभी मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ भाई और बहनों कि वो जो है भारत रत्नों के भारत को अवदान, उसके अंदर सभी रत्न हैं। 46 अभी तक भारत रत्न दिए जा चुके हैं देश की आज़ादी के बाद में। उन सब का संकलन करके कई माध्यम से उन सब के जीवन परिचय को लेकर के मैंने एक पुस्तक का आकार दिया है, उसको पढ़ा है और उसके ऊपर विश्लेषण किया है और उसके ऊपर गहन चिंतन किया है। तो उसका जो सार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सभी महापुरुष जो कि भारत रत्न प्राप्त है, उन सभी ने बचपन में ही अपने सुसंस्कार प्राप्त किए हैं। अगर बचपन के अंदर सुसंस्कारों का बीजारोपण नहीं है होता है तो आप कभी मत मानिए कि वो जाकर के आगे महापुरुष होगा। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आज जो है पुनरुत्थान कार्यक्रम टॉक ऑफ द टाउन बनता जा रहा है, सबका प्रिय कार्यक्रम बन रहा है, क्योंकि डैन के अंदर हजारों तरह के और सैकड़ों कनेक्शन से हजारों लाखों कनेक्शन हैं हमारे जोधपुर के अंदर। तो वहाँ से प्रतिक्रिया आ रही है कि ये कार्यक्रम हमें शिक्षा देने वाला है, हमारे परिवर्तन लाने वाला है। और क्यों नहीं लाएगा? पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है जगत कल्याण करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सबका जीवों का आनंद से रहे, सुख से रहे, चैन से रहे। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।